इस अद्भुत सी दुनिया में हमारी मानव प्रजातियों ने खुद का अस्तित्व बचाए रखने के लिए न जाने कितने संघर्ष किए होंगे। मानव जीवन से जुड़ी ऐसी अनेक बातें हैं जो मानव के कर्मिक विकास को समझने के लिए हम आधुनिक मानव प्रजातियों को जिज्ञासु बनाता है। हम सभी लोग मानव की उत्पत्ति व विकास और रहन सहन यानी कि मानव जीवन की कहानी को जानने को इच्छुक रहते हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि आदि मानव की उत्पत्ति 10 लाख वर्ष पूर्व प्लेस्टोसीन युग में हुई थी। प्राचीन मानव की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक सहमत नहीं हैं, लेकिन आदि मानव जिसे प्रिमिटिव मैन भी कहा जाता है, यह अपने पीछे कुछ अवशेष छोड़ गए थे जो मानव विकास को दर्शाते हैं। जब इन अवशेषों को कहीं से उत्खनन से प्राप्त किया जाता है तब इसे पुरातत्व सामग्री कहते हैं, और जब वैज्ञानिक पुरातत्व सामग्री का अध्ययन करते हैं तब यह पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। इन सभी अध्ययनों और खोजों से पता चलता है कि आदि मानव की उत्पत्ति और विकास, रहन सहन कैसा रहा होगा। प्रमाणों के आधार पर प्रारंभिक मानव जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए पत्थरों का उपयोग किया करते थे, इसीलिए इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। आदि मानव का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उन्हें हमेशा से ही बड़े जंगली जानवरों का खतरा रहता था। अपनी रक्षा के लिए पत्थरों के हथियारों का प्रयोग करना पड़ता था। प्रारंभिक मानव को बोलना लिखना नहीं आता था, इसीलिए पहले मनुष्य समूह में रहते थे। समूह में रहने के कारण बहुत शक्तिशाली हो जाते थे। इस कारण शिकार करने में आसानी हो जाती थी। आदि मानव ठंड से बचने के लिए तथा अपने शरीर को ढकने के लिए पत्तों की छाल को पहनते थे। कुछ समय पश्चात आदि मानव ने जानवरों की खाल को पहनना शुरू कर दिया था। यदि आदि मानव का निवास स्थान की बात करें तो पहले मानव का स्थायी आवास नहीं था। उसे अपने रक्षा के लिए पेड़ों पर सोना पड़ता था। पेड़ों पर सोने के कारण बारिश से वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता था, इसी कारण जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मानव ने गुफा में रहना शुरू कर दिया था। अब वह बारिश से जंगली जानवरों से बच सकता था और खुद के भोजन को भी सुरक्षित रखता था। अगर बात करें आदि मानव की कलाकृतियों की, तो मानव ने जब से गुफा में रहना शुरू कर दिया था तब से वह खाली समय में गुफाओं में कलाकृति बनाया करता था। उसके चित्रों में जानवरों और पक्षियों के चित्र बने होते थे। जैसे जैसे उसे अनेक कलाओं का ज्ञान प्राप्त होता रहा, वैसे वैसे उसका जीवन आसान और सरल होता गया और वह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने आप को विकसित करता रहा। इसी के बावजूद निरंतर प्रयास के बाद उसे कृषि की तकनीकी का ज्ञान हुआ। आदि मानवों को कृषि के ज्ञान से उसके भोजन में प्रगति हुई। आदि मानव अपने भोजन में मांसाहारी के अलावा शाकाहारी भोजन का भी इस्तेमाल करने लगा था। ऐसा माना जाता है कि जब से मानव को खेती का ज्ञान हुआ तब से मानव उत्पादक हो गया था तथा आदि मानव खेती से अनाज उगाने लगा।